जय श्री कृष्ण। जब हम मैनेजमेंट के कोर्स के लिए जाते हैं, फिर वो मास्टर्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट हो या बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो या फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट हो, हर जगह मार्केटिंग सिखाई जाती है। और मार्केटिंग में फिलिप कोटलर की किताब लगभग सभी लोगों को पढ़ाई जाती है। इस किताब में फिलिप कोटलर कहते हैं, कस्टमर इज किंग, कस्टमर को राजा मानो। लेकिन भगवत गीता तो उससे भी आगे की बात कहती है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, योमाम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब में मुझे देखता है, वो सदैव मुझे देखता है और मैं सदैव उसका ध्यान रखता हूं। कितनी बड़ी बात भगवान कह गए यहां पर। मुझे एक कहानी याद आती है। एक सुधीर नाम का लड़का था, उसकी शादी हुई, उसको बेटा हुआ, एक होटल में काम करता था। उसका छोटा बच्चा जब चलते फिरते खेलते एक दिन गिर गया तो उसके पांव में फ्रैक्चर हो गया। उसने जाके अपने मालिक से कुछ एडवांस मांगा ताकि अपने बच्चे का इलाज करा सके। मां बीमार थी, उसका भी इलाज चल रहा था। घर में ऐसे ही कुछ कुछ खर्चे निकल आते थे तो बार बार एडवांस मांगने जाना पड़ता था। और उसका भाई, छोटा भाई जो कि पढ़ रहा था, उसको मैनेजमेंट का कोर्स करना था, एमबीए में एडमिशन लेनी थी, खर्चा लंबा चौड़ा था। तो ये दोबारा से अपने मालिक के पास गया और मालिक से प्रार्थना की कि मुझे एक बार फिर एडवांस दे दे। वैसे देखा जाए तो कई सालों से सुधीर उस होटल में काम करता था, सबसे बढ़िया अटेंडेंट था। आने वाले जो भी अतिथि होते थे, जाते समय जरूर कह के जाते कि आपका ये लड़का सबसे बढ़िया लड़का है। जब सुधीर दोबारा से अपने भाई के एडमिशन के लिए पैसे मांगने गया, तब मालिक ने कह दिया कि अब नहीं हो पाएगा, इतनी बार तुझे एडवांस दे चुका हूं। कुछ कंपनी के भी तो नियम होते हैं, ये संभव नहीं होगा। बड़े दुखी दिल से सुधीर वहां से बाहर निकला, सोच रहा था कि आगे करे तो क्या करे। और जब वो चल रहा था तो पैसेज में उसको समझ में आया कि कोई चीज चमक रही है। उसने देखा तो वो एक सोने की अंगूठी थी। उसने उस अंगूठी को उठाया, देखा तो बड़ा कीमती जवाहिर उसके ऊपर लगा हुआ था। वो दौड़ता हुआ अपने मालिक के कमरे में आया। उस केबिन का दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर आया तो मालिक को लगा कि ये दोबारा एडवांस मांगने आया है। तो मालिक झल्लाया। मालिक ने कहा, एक बार कह दिया ना कि ये नहीं हो पाएगा, बार बार क्यों चले आते हो? तब सुधीर ने कहा कि भाई साहब, ये अंगूठी मिली है, पता नहीं किसकी है, कीमती नजर आती है, देने आया हूं। और उसने वो अंगूठी अपने मालिक को सुपुर्द कर दी। तभी एक ग्राहक जो 2 दिन उस होटल में रुककर वापस चला गया था, वो दोबारा लौट कर आया और उसी समय वो उस केबिन में आकर मैनेजर से कहने लगा कि भाई साहब, पता नहीं कैसे लेकिन मेरी अंगूठी गिर गई। यह अंगूठी बड़ी कीमती थी, हमारे पुरखों की थी, मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी को दी थी, मेरे पिताजी ने मुझे दी थी। यही कहीं गिरी होगी, क्या आपको मिली? तब मालिक ने वो अंगूठी जब उस आदमी को दिखाई तो वो बड़ा खुश हुआ, 500 रुपए का इनाम भी देकर गया। सुधीर को 500 रुपए मिल गए, उसका दवा पानी का खर्चा निकल गया। लेकिन भाई के एडमिशन का क्या करे, यह सवाल था। भाई के साथ शहर में एडमिशन के लिए जब वो पहुंचा तब उसने सोच रखा था कि कुछ किस्तें मांगेंगे, धीरे धीरे पेमेंट करेंगे, साल भर में पूरी फीस भर देंगे। जाकर वहां के प्राचार्य को या वहां के एडमिनिस्ट्रेटर को जाकर मिलते हैं। सुधीर जब अंदर पहुंचा तब उसने देखा कि वही आदमी जिसकी अंगूठी गिर गई थी। लेकिन सुधीर कुछ नहीं बोला, उसने बस हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि साल भर में हम आपकी फीस पूरी भर देंगे, अभी आप एडमिशन दे दीजिए। जो बैठा हुआ आदमी था उसने देखा, उसको समझ में आया कि यह आदमी कहीं मिला है। अचानक से उसकी नजर अपनी अंगूठी पर गई और उसको याद आया कि इसी आदमी ने अपनी अंगूठी लौटाई है। उसने ऊपर देखा, हंसकर बोला कि आपको 3 किस्तें तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हां, आपकी इस साल की पूरी फीस मैं आपको माफ कर देता हूं, क्योंकि आप बड़े प्रामाणिक हैं। आपने ग्राहक की उत्तम सेवा की,
ग्राहक को भगवान माना। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति। जो अपने ग्राहकों में भगवान को देखता है, भगवान भी उसका ध्यान रखते हैं। फिर वो शिक्षक या विद्यार्थी का संबंध हो, हर विद्यार्थी को बाल कृष्ण का स्वरूप मानने लग जाए तो कभी शिक्षक अपने विद्यार्थी को डांट नहीं सकता। वो दुकानदार और ग्राहक का संबंध हो, वो डॉक्टर और पेशेंट का संबंध हो, या सरकारी कर्मचारी का और आने वाले नागरिक का संबंध हो, यदि आने वाले हर नागरिक में, हर ग्राहक में हमें उस भगवान का रूप देखने मिल जाए तो एक बड़ा परिवर्तन हमारे व्यवहार में आ जाता है और उसी से हम आगे बढ़ते हैं। वो ग्राहक लौटकर बार बार हमारे यहां आने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दवा काम नहीं करती, दवा से ज्यादा दुआ काम करती है, और ये सारी दुआएं आपको काम आती है। आइए सब में उसका रूप देखे और आगे बढ़े। विजय का यही पथ है। जय श्री कृष्ण।